हेलो स्टूडेंट, नाउ हम पढ़ने वाले हैं डिवीज़न, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न हम पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इतने हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ, जैसे इफ़ ए एंड बी और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। देखो, एग्जांपल पे लिया मैंने 16 डिवाइडेड 8, तो 16 डिवाइडेड 8 कितना हुआ है, 2 हुआ। तो 2 इज़ अ होल नंबर और नॉट, होल नंबर है या नहीं, तो होल नंबर है। देन ए डिवाइडेड बी इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। एग्जाम्पल में लिया मैंने 14 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 2, तो ये होल नंबर है। और b नॉट इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, यहाँ हमने a का क्या लिया था, 14 लिया था, और b का हमने क्या लिया था, 7 लिया था। ठीक है, तो a एंड b हो गया था 16 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 2, हुआ था या नहीं हुआ था। और b नॉट इक्वल टू 0 में मैंने लिया है 7 डिवाइडेड 14, तो ऐसे लिख सकते हो इसको 7/14, तो ये आया है 1/2। तो 1/2 इज अ होल नंबर और नॉट आया समझ क्लोजर प्रॉपर्टी। देन हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। इसको हम प्रूफ में कैसे समझेंगे। देखो, एग्जाम्पल पे लिया मैंने 12 डिवाइडेड 6, तो 12 डिवाइडेड 6 यहाँ मैंने क्या माना था, a को 12 माना था और b को मैंने माना था 6, माना था या नहीं माना था। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड 6 कितना हो गया, 2 हो गया। बट हमने यहाँ b माने थे, ये बोल रहे हैं ना b डिवाइडेड a, तो b मैंने माना 6 को और a किसको माना था, 12 को। तो a नॉट इक्वल टू b मीन्स देखो 12 डिवाइडेड 6 किया इक्वल टू 2 हुआ, आ गया होल नंबर। और 6 डिवाइडेड 12 किया तो 6 अपन में 12, तो 1/2 आया नहीं आया, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो हमने प्रूव क्या किया, 12 डिवाइडेड 6 नॉट इक्वल टू 6 डिवाइडेड 12। आया नहीं आया समझ। नेक्स्ट दिया है एसोसिएटिव लॉ। क्या है देखो, a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। और यहाँ क्या है देखो, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स देखो, एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पे लिया मैंने a को क्या माना था मैंने 15, और b को क्या माना था मैंने 3, c को क्या माना 5। देखो, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c यानी 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या किया, 15 से 3 को डिवाइड किया, क्या हुआ, 5 आया। 5 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1 आया या नहीं आया। देन मैंने किया है 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5, मतलब नॉट इक्वल टू वाला लिया मैंने, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड 3/5 किया, तो यहाँ 15 रेसिप्रोकल हो गया ना, 15 मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा ना, न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 आया। क्या किया, 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5 नॉट इक्वल टू 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5, हुआ है नहीं हुआ, प्रूफ आया।